अस्सलामुअलैकुम। INN न्यूज़ के साथ मैं हुरबा बख्श। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। नून लीग का उस्मान बुज़दार के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन से रुजू करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारक ने इल्ज़ाम आयद किया है कि फराह गोगी और उनके शौहर को इमरान खान ने फरार कराया। उन्होंने दावा किया कि फराह गोगी ने बुशरा बीबी के जरिए पंजाब पर हुकूमत की और साल 2019 में एमनेस्टी स्कीम के जरिए ब्लैक मनी को वाइट कराया। अता तारक ने मजीद कहा कि एमनेस्टी स्कीम फराह गोगी और उनके खाविन के लिए थी। एमनेस्टी स्कीम के जरिए फराह गोगी की करप्शन छुपानी थी। उन्होंने कहा कि नून लीग ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की करप्शन की तहकीकात का फैसला किया है और इस हवाले से महकमा एंटी करप्शन से रुजू किया जाएगा। अता तारक ने बताया कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ दरख्वास्त दायर की जाएगी। इमरान खान ने भी इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। रहीम यार खान फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक 3 बच्चों की मां ने आशना से मिलकर खाविन मार डाला। खाविन ने अपनी बीवी को इसके आशना के साथ काबिल एतराज़ हालत में देख लिया था। थाना सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। गुज़िश्ता रात मौजा माड़ी अल्लाह बचाया की बस्ती खोखरा के रिहायशी महनाज बीवी जो कि 3 बच्चों की माँ है, मुबैना तौर पर अपने आशना सईद अहमद से मिलकर अपने खाविन शकील अहमद को डंडों से मार डाला। सराय के मुताबिक शकील अहमद जब रात के वक्त घर पहुंचा तो उसकी बीवी घर में मौजूद न थी। बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अम्मी हमसाई औरतों के साथ बाहर गई हैं। शकील ने बाहर आकर देखा तो वो नजर नहीं आई, मगर करीबी खेत में से कुछ आवाजें आ रही थी। खेत में घुस कर देखा तो दोनों काबिल एतराज़ हालत में मौजूद थे, जिस पर खाविन ने मुश्तइल होकर सईद अहमद पर हमला कर दिया, जबकि जवाबी तौर पर शकील की बीवी और सईद अहमद ने मिलकर उसे काबू कर लिया। सईद अहमद अपने साथ लाए डंडे की मदद से उसे इतना मारा कि आखिरकार वो गिर गया। हालात के पेश नज़र दोनों मौके से फरार हो गए। सुबह तक जब वालिदैन में से कोई घर न आया तो बच्चों ने दीगर रिश्तेदारों को बताया, जिन्होंने खेत में जाकर देखा तो वहाँ शकील अहमद औंधे मुँह गिरा हुआ था और उसकी मौत वाक़ई हो चुकी थी। पुरसा ने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने हालात वाक़यात की रोशनी में दोनों मुलजिमान को हिरासत में ले लिया, जिन्होंने अपने जुर्म का भी इकरार कर लिया है। मज़ीद तफ्तीश के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान में सोने की कीमत तारीख की नई बुलंदी पर पहुंच गई। पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत तारीख की नई बुलंदी पर पहुंच गई। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत में 700 रुपये इजाफा हुआ है, जिसके बाद उसकी कीमत 1,36,600 रुपये हो गई है। ये पाकिस्तान में सोने की अब तक की बुलंद तरीन कीमत है। इसके अलावा 10 ग्राम सोने की कीमत 600 रुपये बढ़कर 1,17,112 रुपये हो गई है, जबकि आलमी सराफा बाजार में सोने की कदर $14 कम होकर $1799 फी औंस हो गई है। गुलशन में मार डायमंड सिटी सेल्फिया सोसाइटी गबोलकोट में जारी लोड शेडिंग के सिलसिले में IBC गडाफ में अहम मीटिंग। मोहम्मद अबू जिया परवेज की सरबराही में IBC गडाफ में अब्दुल कुद्दूस मेमन GM कमर्शियल IBC गडाफ के साथ अहम मीटिंग हुई। मोहम्मद अबू जिया परवेज ने मेमार डायमंड सिटी सेल्फिया में जारी लोड शेडिंग के हवाले से बात की, जिस पर अब्दुल कुद्दूस मेमन ने कहा कि गैर एलानिया लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक के तरफ से पूरे कराची में की जा रही है, जो कि आर्जी है और अनकरीब गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया जाएगा। इसके बाद मेमार और डायमंड सिटी में बिजली की लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। सेक्टर S और XYZ गबोलकोट और सेल्फिया सोसाइटी और डायमंड सिटी में जारी लॉसेस पर कहा कि गैर एलानिया लोड शेडिंग के खत्म होने के बाद हम इस सेक्टर्स के फेडर्स की रिपोर्ट देखेंगे। अगर इस फेडर पर अगर किसी ने भी गैर कानूनी कुंडे डाले हैं तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएंगे। जिस पर अबू जिया परवेज ने कहा कि आप हमारे साथ इन सेक्टर्स और सोसाइटीज़ के रिहायशियों के नुमाइंदे वक्त के साथ IBC गडाफ में एक मीटिंग तय करें, जिस पर GM कमर्शियल अब्दुल कुद्दूस मेमन ने कहा कि बिल्कुल इन सेक्टर्स के रिहायशियों के साथ मीटिंग IBC गडाफ में कर लेते हैं। जो भी रिलीफ सार्फिन को कि इलेक्ट्रिक की तरफ से मुमकिन हो सकेगा हम देंगे। मीटिंग में शकील खान, मुराद अली जरार और नुमान मलिक भी शामिल थे। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ।
शंघाई में 30 दिन में एक गाड़ी भी फरोख्त न हो सकी। चीन के शहर शंघाई में अप्रैल में कोरोना वायरस की वबा के बायस लॉकडाउन का नफाज हुआ था। ये लॉकडाउन इतना सख्त था जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अप्रैल में शंघाई में एक गाड़ी भी फरोख्त नहीं हुई। अगर आपको इल्म न हो तो ये जान ले कि आबादी के लिहाज से शंघाई दुनिया का तीसरा बड़ा शहर है, जिसकी आबादी 2.5 करोड़ से ज्यादा है और वहाँ लॉकडाउन को 6 हफ्तों से ज्यादा वक्त हो चुका है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया है कि वुहान में कोरोना की वबा के 2 साल बाद शंघाई में कोविड की बदतरीन लहर के बाद वहां लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके दौरान 2.5 करोड़ में से बेशतर रिहायशी अपने घरों या रिहायशी अपार्टमेंट तक महदूद हो गए थे। शंघाई ऑटोमोबाइल सेल्स एसोसिएशन ने इस हवाले से बताया कि गाड़ियों के लगभग तमाम शोरूम्स अप्रैल के दौरान बंद रहे और इस वजह से एक नई गाड़ी भी फरोख्त नहीं हुई। 300 कंपनियों की नुमाइंदगी करने वाले एसोसिएशन के मुताबिक इसके मुकाबले में अप्रैल 2021 में शंघाई के शहरियों ने 26,311 गाड़ियां खरीदी थी। चीन भर में भी गाड़ियों की फरोख्त में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 36% कमी आई। शंघाई को चीन का मालियाती हब करार दिया जाता है और बज़ाहिर अब कोविड की लहर का जोर खत्म हो चुका है और अब 3 दिन तक मुकामी सतह पर कोविड के नए केस सामने न आने पर पाबंदियों को बतदरीज नरम किया जाएगा, मगर अभी भी शंघाई में 9,80,000 अफराद लॉकडाउन की सख्त तरीन किस्म का सामना कर रहे हैं, जिसके तहत वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। इसी तरह कम शिद्दत वाले इलाकों में भी लोगों को आज़ादी से नकलो हरकत की आज़ादी नहीं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक शंघाई के हवाई अड्डे पर मुसाफिरों की आमद की तादाद में भी अप्रैल में 99% कमी आई। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ग्रहण लगने के बाद सुपर ब्लड मून का नज़ारा। अमरीकी समेत मुख्तलिफ ममालिक में इतवार की शब पाकिस्तान में पीर की सुबह मुकम्मल चांद ग्रहण हुआ, जिसके दौरान उसकी रंगत सुर्ख हो गई। चांद की रंगत उस वक्त सुर्ख होती है जब ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान में आ जाती है और इस मौके पर चांद ज़मीन के साए के तारीक तरीन हिस्से से गुजर रहा होता है, जिससे सूरज की रोशनी उस तक बराह रास्त नहीं पहुंचती। सूरज की रोशनी जब ज़मीनी फ़िज़ा में से गुजरती है तो नीली रोशनी की निस्बत लाल रंग की रोशनी ज़्यादा मुड़ जाती है। इस वजह से ग्रहण लगने पर चांद सुर्ख रंग का नजर आता है और इसी वजह से अक्सर उसे ब्लड मून भी कहा जाता है। जनूबी अमेरिका, शुमाली अमेरिका के मशरकी हिस्सों और अफ्रीका और यूरोप के मुख्तलिफ खित्तों में लोगों ने चांद ग्रहण का नज़ारा किया। ये ग्रहण उस वक्त हुआ जब चांद ज़मीन के सबसे करीब तरीन था, जिसके दौरान वो मामूल से बड़ा नजर आता है और उसे सुपर मून भी कहा जाता है। तो इस बार चांद ग्रहण को सुपर ब्लड मून का नाम भी दिया गया। वैसे तो मुकम्मल चांद ग्रहण का दौरानिया ज़्यादा नहीं था, मगर नासा के प्लानिटरी जियोलॉजी, जियोफिजिक्स और जियोकेमिस्ट्री लैब के सरबराह नो पैटो ने कहा कि पूरी रात चांद की रंगत सुर्खी माइल रही, जो कि दिलचस्प नज़ारा था। उन्होंने बताया कि अगली बार मुकम्मल चांद ग्रहण नवंबर 2022 में होगा, जिसके बाद इस नज़ारे के लिए मार्च 2025 तक इंतज़ार करना होगा। नवंबर में मुकम्मल चांद ग्रहण एशिया, ऑस्ट्रेलिया और शुमाली अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों में देखा जा सकेगा। कत्ल केस में 2 बार सजाए मौत पाने वाला मुलजिम की सजा उम्र कैद में तब्दील। सिंध हाई कोर्ट ने कल अदम तंजीम के कारकुन की सजाए मौत के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया। सिंध हाई कोर्ट के अपीलेट बेंच ने केस का महफूज फैसला सुनाते हुए मुलजिम इसाक उर्फ बॉबी की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजिम को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 बार फांसी की सजा सुनाई थी। मुलजिम ने गुलशन इकबाल में नून लीग लायंस विंग के नायब सदर वकार शाह को कत्ल किया था, जबकि केस में नामजद 4 मुलजिमान मफरूर हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की न्यूज़ स्टूडियो में फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए INN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।